क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको कई चैप्टर में हेल्प करते हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं। आइए सबसे पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इस तरीके से है, इसको हिंदी में द्विघात समीकरण कहते हैं। ax² + bx + c = 0। जब ये जीरो के इक्वल नहीं रहा, 9th क्लास में इसको जब जीरो नहीं रखा जाता, इस तरीके से लिखा है तो ये पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे ही यहाँ पे आपने इसको =0 कर दिया, यानी इसका राइट हैंड साइड भी रेडी कर दिया गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में हम कैसे ऑपरेट करेंगे और कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की पावर है वो ax² + bx + c है, यानी कि जो इसके पास पावर है वो 2 की है, इसलिए इसके पास 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फ़ा और बीटा। और ये अल्फ़ा बीटा जो इसके रूट्स हैं इस समीकरण को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स अगर अल्फ़ा की वैल्यू x की जगह पे रखी जाए, जहाँ जहाँ x है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर देगा। ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी अगर x के स्थान पे रखी जाए तो वो उसको 0 कर देगा। यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं वो उस समीकरण को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में केवल 2 रूट होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात, उसके पावर ही 2 है और उसके अंदर 2 रूट्स होंगे और वो दोनों रूट उस समीकरण को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। कैसे? जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1, यदि 1 जो है वो एक समीकरण आपको दिया गया है कि x² + kx + 3 = 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक मूल है। और ऐसे में आपसे कहा जा रहा है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपसे कहा गया कि 1 जो है वो x² + kx + 3 = 0 का एक रूट है, ऐसे में आप k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर ये इसका रूट है, मीन्स मान लीजिए अल्फ़ा = 1 है, तो ये अल्फ़ा इस दिए गए द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और वैसे में हम 1 की जगह, x की जगह पे 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं और ये हो जाएगा k × 1 + 3 = 0। तो ऐसे में 1 आ गया, ये k आ गया और ये 3 आ गया और ये =0 हो जाएगा। यानी कि k + 4 = 0, मीन्स k = -4। k = -4 ये आपका आंसर हो जाएगा। k = -4 इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वैल्यू होगी। तो जब भी आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए कि कोई भी जो इक्वेशन दी गई है उसका रूट है 1, 2, 3 या कोई भी चीज़ अल्फ़ा या बीटा के रूप में दी गई है, तो आप वहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे और उससे जो अननोन चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अगले में कहा गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन है कि जिसमें x² - px + q = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा है। इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है α³ + β³ की। अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं और ऐसे में आपको α³ + β³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इस तरीके से दिया गया है ax² + bx + c = 0, इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा हैं, तो ऐसे में अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है और अल्फ़ा × बीटा = c/a होगा। अल्फ़ा + बीटा = -b/a और अल्फ़ा × बीटा = c/a, ये आपको याद रखना है। और वैसे भी अगर आप इसके रूट्स को फाइंड आउट करके ऐड करेंगे तो वो -b/a, x का जो कोफिशिएंट है और x² का कोफिशिएंट, माइनस साइन के साथ उसका रेशियो, और उधर c/a। यहाँ पर भी अगर आप अल्फ़ा + बीटा को फाइंड आउट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, p -p/1 यानी कि p आ जाएगा। और इस जगह पे अल्फ़ा × बीटा आप करेंगे तो अल्फ़ा × बीटा q/1 यानी कि q मिल जाएगा। तो ये अल्फ़ा + बीटा = p और अल्फ़ा × बीटा = q, ये आपको मिल गया। अब आपसे आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप α³ + β³ की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए, a³ + b³ क्या होता है, a + b × a² + b² - ab।
ये आपको पता है कि ये क्यूब प्लस बी क्यूब का ये जो है एक्सपेंशन है। अब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, चूंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू पता है, तो हम इस पूरे इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ही लिखेंगे। तो देखिए ये तो अल्फा प्लस बीटा में चल रहा है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आगे में एक माइनस अल्फा बीटा ऑलरेडी ये है। जब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। और जब आप इसके अंदर वैल्यू को पुट करोगे तो पुट करते ही अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा p, और ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q। और यही आपका आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपसे कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पे मान लीजिए आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू पूछा होता इसी क्वेश्चन में, तो वो भी आप फाइंड आउट कर सकते थे, या अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू पूछा होता। ये सारे क्वेश्चंस आप करके देखिएगा, ये आपसे होने चाहिए। अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, इसकी वैल्यू अगर आपसे कहा जाए सॉल्व करके निकालिए, तो आप ये भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको लिखेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और इसके बाद में ये तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को, उसको फिर से वही अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा के टर्म में ये भी कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दी गई हो और इस फॉर्मेट में इक्वेशन है कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 3, और यहाँ पे x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 5। ये इक्वल्स टू 5 है। आपको बताना है, यहाँ क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि x इक्वल्स टू माइनस 3 नहीं है और 1/2 नहीं है। x इक्वल्स टू ना तो माइनस 3 है और ना ही 1/3 है। आपको इसको सॉल्व करके इस इक्वेशन को आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, यानी कि लिखा होगा कि समीकरण को हल कीजिए। कैसे करेंगे सॉल्व, वो देखिए। आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और वहीं से इसको प्रोसीड करिए। या दूसरा तरीका हो सकता है कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसको आप t मान लीजिए। तो अगर आप बहुत लेंदी नहीं करना चाहते, एलसीएम पहला तरीका है कि आप एलसीएम ले लीजिए और इसके बाद डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप एलसीएम मत लीजिए, इसको t मान लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी माइनस 3 इंटू 1 अपॉन टी इक्वल्स टू 5। सारे में अगर हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 5t, यानी 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको 3 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि कितना हो गया, ये 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 5 आ जाए। तो वो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 6, और 6 माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। क्लियर। अब जब इसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको लिखेंगे कैसे, 2t स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 6t प्लस t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2t कॉमन ले लीजिए तो t माइनस कितना हो जाएगा, ये 3, और यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, t माइनस 3, और दैट इज इक्वल्स टू 0। ऐसे में आपने t माइनस 3 को कॉमन ले लिया और ये कितना हो गया, 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से इफ x माइनस t माइनस 3, ये अगर t माइनस 3 आप करोगे 0 के इक्वल,
तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, और अथवा आपने 2t प्लस 1 को 0 के इक्वल किया तो t इक्वल्स टू -1/2 आएगा। अब t इक्वल्स टू 3 को यहाँ पे आपको पुट करना पड़ेगा। ये t की वैल्यू को 3 के इक्वल पुट किया तो देखिए x की वैल्यू अब आपको बिल्कुल तुरंत मिल जाएगी। 2x - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3x + 9, ये इस साइड में आकर के माइनस होगा x, ये इधर आकर के -10, और x इक्वल्स टू कितना मिल गया -10। एक वैल्यू x की कितनी आ गई -10। दूसरा t इक्वल्स टू -1/2 है, तो आप पुट कर दीजिए 2x - 1 अपॉन x + 3 इक्वल्स टू -1/2। इसके वैल्यू के इक्वल रखोगे तो देखिए ये हो गया 4x - 1 और ये -x - 3, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, हाँ 4x - 2, बिल्कुल करेक्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 2 × 2 = 4, ये हो गया x + 3, तो ये हो जाएगा 4x और ये -2 इक्वल्स टू -x - 3। क्लियर? हाँ। अब इसके बाद ये कितना हो गया 5x, और ये इस साइड में आएगा। जब ये इस साइड में आएगा तो ये -3 और +2, -3 और +2 करेंगे तो ये 5x इक्वल्स टू -1, तो x इक्वल्स टू -1/5। क्लियर? तो x की आपको दो वैल्यूज मिल गई, यानी कि एक x इक्वल्स टू -10 और दूसरा x इक्वल्स टू -1/5, -1/5। क्लियर? तो ये इक्वेशन जो इस तरीके के दिए जा रहे हैं, इनका ये भी 2018 या 19 का 2018 का यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन कर रहा है गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया गया है, x² + x माइनस a+1 इंटू a+2 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पर आपको ये दो फैक्टर दिख रहा है, x² का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर जो ये दो फैक्टर्स दिख रहे हैं इनका आपस में इस तरीके से फैक्टराइजेशन करना है कि उनको माइनस करें तो 1 आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है a+2 माइनस में अगर हम a+1 करें तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। क्लियर? a कैंसिल हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा। रख देते हैं यहाँ पे वैल्यू को, यानी कि x² प्लस यहाँ पे क्या रखोगे आप, a+2 माइनस a+1, और ये कितना हो जाएगा x माइनस a+1 इंटू a+2 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया x² प्लस a+2x माइनस a+1x माइनस a+1 इंटू a+2 इक्वल्स टू 0। अगर हमने x को कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बच रहा है, x प्लस ये a+2, और यहाँ से अगर माइनस a+1 को कॉमन ले लिया तो x प्लस a+2 इक्वल्स टू 0। ये इस तरीके से सेट हो गया। देखिए अंदर में दोनों सेम सेम हो गए, इनको बाहर निकाल लीजिए। x प्लस a+2 ये बाहर आ गया, और दूसरा क्या बच जाएगा, x माइनस a+1 इक्वल्स टू 0। अब पहला वाला अगर 0 के इक्वल होगा, x प्लस a+2 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू माइनस a+2, और दूसरी साइड अगर आपने इसको 0 के इक्वल किया, x माइनस a+1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू a+1। यानी आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल्स टू एक तो a+1 और दूसरा माइनस a+2, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है?
तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 और ए प्लस 2 कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मेथड क्या है कि वही सिंपल जो आपने सीखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसका फैक्टर करना है तो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, आप AC को चेक करेंगे। AC मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और C मतलब कांस्टेंट टर्म, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 × 1 कितना है 6। और यहाँ का जो साइन है इस साइन के आधार पे होगा कि AC का ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 5 आना चाहिए। ये साइन कांस्टेंट वाला का साइन बताता है कि उन फैक्टर्स को सम करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे किस स्थिति में आएगा। तो ऐसे में देखिए 2 × 3 जोड़ने पे लाना है तो 2 × 3 यानी 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। अगर यही माइनस होता तो 6 का ऐसा फैक्टर करना होता कि माइनस करने पे 5 आए। तो ऐसे कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 6 × 1 और 6 - 1 तो वो 5 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से इसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि k की वो वैल्यू फाइंड आउट करिए, k का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए एक इक्वेशन दी गई है कि k - 12 × x स्क्वायर प्लस 2k - 12 × x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के होगा। k की वो वैल्यू फाइंड आउट करिए जिसके लिए इस समीकरण के मूल बराबर है। जो मूल है यानी कि इसके रूट्स इक्वल हैं, उसके लिए k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। जब भी ये रूट्स इक्वल होते हैं तो इसका जो विविक्तिकर है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के इक्वल होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो उसका डिस्क्रिमिनेंट होता है वो b² - 4ac होता है। अगर रूट इक्वल है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पे हम b² = 4ac को अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि रूट इक्वल होंगे तो b² - 4ac 0 के बराबर होगा, तो b² = 4ac, ये इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर। अब b² = 4ac कंपेयर कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड होता है ax + ax² + bx + c = 0। अब उसमें b² यानी कि 2 × k - 12 ये हो गया b² = 4। a की वैल्यू कितनी है k - 12 और c की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर। अब जैसे ही आपने इसको सेट करने की कोशिश किया, देखिए कैसे करेंगे। ये तो हो गया 4k - 12 इसका होल स्क्वायर = 4 × 2 = 8 k - 12। अब इसमें से आप चाहो तो k - 12 को कॉमन ले लीजिए या इसको इस साइड ले आइए। 4k - 12 इसका होल स्क्वायर -8 k - 12 = 0। अगर हमने k - 12 को कॉमन ले लिया तो देखिए क्या बचेगा, और उसके साथ 4 भी कॉमन ले लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा k - 12 और -2 = 0। 4 हमने कॉमन ले लिया तो k - 12। अब यहाँ से 4 तो जाके उधर फिनिश हो जाएगा 0 के साथ, ये बचा k - 12 और ये बचा k - 14। k - 12 और k - 14 = 0। दो नंबर्स इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। तो ऐसा कब होगा, जब दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 के बराबर हो या दोनों 0 के बराबर हो। तो ये हो जाएगा k - 12 = 0। अगर पहला वाला 0 के इक्वल होगा तो k = 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। अथवा दूसरा है k - 14 = 0 देन k = 14। यानी कि दो तरीके से आपको वैल्यूज मिल गई, k = 12 और k = 14। ये दो आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं और इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। इसमें आप देखिए ax² + bx + c = 0, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके दो रूट होते हैं अल्फ़ा और बीटा। अगर इनके सम की बात करेंगे तो ये -b/a के इक्वल होता है। अगर इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो ये c/a के इक्वल होता है। और अगर इसके सॉल्यूशन की यानी रूट्स निकालने की श्रीधराचार्य मेथड की बात करेंगे तो वो -b ± √b² - 4ac / 2a के इक्वल होता है। और बाकी जो रूट्स हैं वो अपने इक्वेशन को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करेंगे। ये सारी चीज़ें आज मैंने इन क्वेश्चनों में देख लिया। बाकी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस